दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। दूसरे वो लोग होते हैं जिन्हें कुछ मिलता है। तीसरे उस तरह के लोग होते हैं जिन्हें कुछ कुछ मिलता है। और चौथे वो लोग होते हैं जिन्हें बहुत कुछ मिलता है। लेकिन मैं कहूंगी वो जीव बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो तेहरा तिजारा में अतिशय मनोहारी सुंदर चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन करते हैं, उनके सारे संकट नष्ट हो जाते हैं। और जो यहाँ पे विराजित आचार्य भगवान श्री विशाल समोशन विराजमान है, ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में रह के उनके विहार में शामिल होते हैं, उनके प्रवचन में शामिल होते हैं, उनके आहार दान की क्रिया में जो जीव शामिल होते हैं वो जीव बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। विहार की बातें आचार्य भगवान के संग में जो समर्पित है मांगीलाल जी हंडावत। जब आचार्य भगवान अलवर की तरफ आ रहे थे, वो काफी संघ में समर्पित थे और मुंबई से आचार्य भगवान के साथ सेवा भाव से आए थे। बड़े उत्साह के साथ विहार चल रहा था, बड़े उत्साह के साथ आचार्य के साथ चल रहे थे। और अचानक क्या होता है, किसी ने सोचा कि एक समय में क्या हो जाएगा, किसी को नहीं मालूम पड़ता है कि सासों का क्या भरोसा। अचानक चलते जा रहे थे और उनको एकदम से अटैक आया। एकदम स्वस्थ व्यक्ति बड़े उत्साह के साथ चल रहा है और अटैक आया, एकदम गिर पड़े। जैसे ही आचार्य जी को आभास हुआ, आचार्य भगवान गए उनके पास और उनका सिर अपनी गोदी में रखा। देखो ऐसे उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। आचार्य जी ने उनकी जब सांसों को देखा, उनकी वास्तविक स्थिति समझ गए। कुछ लोग थे उनके पैरों में मालिश कर रहे थे। परिस्थिति यहाँ आ गई, उनके मुख से झाग निकलने लगे। आचार्य भगवान ने कितने बड़े प्रेम से, कितने वात्सल्य भाव से उनके एक बार झाग निकला, एक बार निकला, फिर दूसरी बार झाग गए, फिर उन्होंने अपने हाथों से साफ किया। किसी और को भी बोल सकते थे लेकिन नहीं, तीसरी बार फिर झाग निकले, फिर गुरुदेव ने बड़ी प्रेम से उनके हाथों से झाग को साफ किया। देखो जी कितना सौभाग्यशाली था कि कुछ समय रह के उनकी अंतिम सांसें निकली तो भी वो गुरुदेव के चरणों में निकली। सोचो एक श्रावक के प्रति आचार्य भगवान का इतना वात्सल्य है, तो आज इतना विशाल संघ विराजमान है, जहाँ युवा भी साधु है, जहाँ मध्यम वर्ग के भी साधु है, जहाँ एजेड भी साधु है। किस तरह आचार्य भगवान सबको साथ में लेकर के किस तरह की जिन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। एक कल की बात है, एक युवती मेरे पास आई, उसने बोला कि माता जी यहाँ पे बहुत सारे संत साधु आए, मैंने देखा कभी 15 पीछे आए, कभी 25 पीछे आए, लेकिन कल जो मैंने देखा कि एक साथ 50-60 पीछे का संघ देख करके बोले मैं गदगद हो गए। ऐसे भगवान की आज कल का जो वास्तविक लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वास्तविक भगवान का ही समोषण आया हो। तो ऐसे दिव्य अतिशयकारी भगवान के आपको चरणों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये तो यहाँ की बात है। जब आचार्य भगवान बागड़ न उधर मेवाड़ की तरफ थे ना, तो उस समय भंवरे की तरह लोग मंडरा रहे थे। आचार्य भगवान का जब चतुर्मास आता था, उस समय लोगों की इतनी लंबी लाइन लगती थी कि हे भगवान तरसते थे कि हमें 2 दिन का सानिध्य मिल जाए, 8 दिन का सानिध्य मिल जाए। लेकिन कुछ इतने भाग्यशाली होते कि आचार्य जी के विहार होता है तो उन्हें सानिध्य प्राप्त हो जाता है। एक बार गुरु ने शिष्य से पूछा कि गुरुदेव बताओ, कि सब अलग अलग परिभाषा बताते हैं। कुछ कहते हैं कि जिंदगी क्या है, एक खेल है। कुछ कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, और कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक उत्सव है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, आप ही बताओ कि जीवन क्या है। तो गुरुदेव बड़े शांति से मुस्कुराते हुए बोले कि जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनका जीवन संघर्ष में है। क्यों भाई? क्योंकि गुरु हमें 7 राह बताते, लेकिन गुरु नहीं है तो कैसे पता चले कि किस राह में चलना, कहाँ चलना है। गलती करे तो कौन बताने वाला, कौन टोकने वाला है। तो क्या लगता है उस समय कि जीवन एक संघर्ष है। जब दूसरी बात की जीवन एक खेल है, तो जीवन खेल कैसे है कि हमारे जीवन में गुरु तो है, लेकिन हम गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलते नहीं है, उनकी बातों का अनुसरण नहीं करते, उनके अनुशासन में नहीं रहते, तो जीवन क्या बन जाता है, एक खेल बन जाता है। तीसरी बात, जिनके जीवन में जीवन एक उत्सव है, मतलब जीवन एक उत्सव है। जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, जो गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करता है, जो गुरु की आज्ञा मानता है, उनका जीवन एक उत्सव है। ये आपके सामने आज विराजमान है ना, चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी। ये भी एक तरह शिष्य थे, समर्पित शिष्य। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के चरणों में गए, गुरुदेव ने जैसा कहा वैसा करते थे। मौन पूर्वक कभी बोलते नहीं थे, मौन पूर्वक रहते थे, अपनी साधना करते थे। और एक दिन गुरुदेव ने कहा कि जाओ मुंबई की तरफ जाओ और प्रभावना करके आओ।
तो आचार्य भगवान की जाने की तो इच्छा नहीं थी, लेकिन गुरु के पद चिन्हों पे चले, उनके अनुशासन का पालन किया, उनकी हर बातों को अपने हृदय में धारण किया। उसी का प्रभाव है कि आज इतने विशाल पद पे विराजमान है। और जंगल में भी आचार्य श्री भगवान चले जाते तो वहां पर भी महोत्सव हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में देव शास्त्र गुरु के प्रति अपार श्रद्धा है। कल आपने आचार्य भगवान के मुख से सुनी थी ना पद्म तीजरा चंद्र प्रभु भगवान की स्तुति। आचार्य भगवान की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है। एक बार अपने को कुछ बनाना पड़ता है ना, कुछ शब्द चाहिए तो अपन क्या करते हैं, मोबाइल में सर्च करते, तो उसमें भी एक बार समय लग जाता है शब्दों में आने के लिए। लेकिन आचार्य भगवान की मेमोरी इतनी शार्प है, इतनी कुशाग्र बुद्धि है कि जब आचार्य भगवान अन्नेश्वर पार्श्वनाथ में गए तो पारसनाथ भगवान की स्तुति की रचना की, जब गिरनार जी में गए तो नेमिनाथ भगवान की स्तुति की, जब पदमपुरा में गए तो पदम प्रभु भगवान की स्तुति की, और जब यहाँ के अतिशयकारी संकटहारी चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन किए तो इतनी सुंदर स्तुति की रचना की। ऐसी सुंदर स्तुति जिनको सुनने से भी हमारे परिणामों में गदगद होता है आचार्य भगवान की। उन्हें इतनी कुशाग्र बुद्धि है कि उन्हें 10,000 से भी ज्यादा कंठस्थ श्लोक उन्हें कंठस्थ है। ऐसे वितरागी गुरु को आपका सानिध्य मिला, उनकी चरण सानिध्य को प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। आचार्य भगवान कहते हैं नहीं कि क्या कभी फूलों ने पवन से कहा कि मैं खिल गया खुशबू फैलाओ, क्या कभी सागर ने लहरों से कहा कि मेरे अंदर की गहराई को जानो, क्या कभी पर्वत ने चट्टानों से कहा मेरी ऊंचाई को नापो। ऐसे आचार्य भगवान देखो आप इनकी साधना को हमेशा मौन रहते हैं, किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी इनके ज्ञान चारित्र की सुगंध से आकर्षित होकर सारे भव्य इनके श्रावक रूप के भव्य इनके पास मंडराते रहते हैं। ये इनकी साधना का प्रभाव है, इनकी चर्या का। श्रावक तो छोड़ो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे राष्ट्रपति को हो, सभी इनके चरणों में मस्तक झुकाते। क्या मिलता है इनको बताओ? इतने बड़े बड़े पदाधिकारी आचार्य भगवान के पास क्यों आते, क्यों नमस्कार करते हैं? कुछ नहीं करते, वो तो सिर्फ श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, लेकिन सिर झुकाते उनके बड़े बड़े काम हो जाते हैं। और जो शांति यहाँ पे मिलती है वो ध्यान रखना दुनिया के किसी दरबार में नहीं मिलती है। यहाँ पे अगर तुमने आकर एक बार सिर झुका दिया तो वो सारे क्लेश मिट जाएंगे, जो तुम्हें चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा, दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं है। आचार्य भगवान ऐसे ही हमारे साध्या में वो चल रहा है जीन चतुर्विशी स्थित का, जिसमें बहुत सुंदर शब्दों से समझाते हैं कि जो भगवान के एक बार दर्शन कर लेता है उनके सारे संकट हट जाते हैं, विजय रूपी लक्ष्मी से प्राप्त होती है, यश कीर्ति प्राप्त होती है, और जहां भी जाता उसका सम्मान होता है। तो ऐसे अपन भी सौभाग्य आचार्य भगवान का जब तक सानिध्य मिला, उनकी दिव्य देशना को सुनकर के अपने जीवन को भी मंगलमय बनाए। और आचार्य भगवान की सबसे बड़ी विशेषता, आचार्य भगवान बिल्कुल सीधे सरल है, उन्हें किसी प्रकार का हट नहीं, कोई आग्रह नहीं, कोई पंथ का पक्ष का व्यामोह नहीं, बस सीधा साधा जीवन। जैसे आचार्य आदिसागर जी महाराज थे, जो इस युग में पंचम काल में जहां मनुष्य अन्न का कीड़ा बना हुआ है, वहां पर भी सोचो 7 दिन तक कुछ नहीं खाते थे, 7 दिन तक उपवास, फिर सिर्फ एक बार भोजन करते थे। और उन्हीं के पट पे चलने वाले जिन्हें कुछ भी लेना देना ही था, जिन्हें ख्याति की यश की भावना नहीं थी, बस मुझे अपनी साधना करना है, तो जंगल की गुफाओं में रह करके साधना करते थे। और ऐसी महान साधना कि शेर भी उनके चरणों में आके मस्तक हो जाते। युग में ऐसे महान गुरु का सानिध्य मिला, वो जी भी सौभाग्यशाली जो उनके पट पे चले। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज, कितनी करुणा थी उनके हृदय में कि पशु पक्षियों के प्रति भी उनके मन में दया का भाव था। जो तीर्थ क्षेत्र पर रात भर तपस्या करते थे और अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते थे, जिन्हें एक नहीं 18 भाषाओं का ज्ञान था, जो मनुष्य के पशु की करुणा को भी समझते थे, ऐसे महावीर उन्हीं के पद पर विराजित सन्मति सागर जी गुरुदेव, जिनकी जो सारी दुनिया में जिनकी तपस्वी सम्राट के नाम से प्रसिद्ध जिन्होंने अपने जीवन में 10,000 से भी ज्यादा उपवास किए और जो हमेशा तप और साधना में लीन रहते थे। सी निष्ठ जैसे व्रत को जिसने साधना की, और उन्हीं चारों आचार्यों की छवि जो आप में दिखाई देती है आज विराजमान आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव, जिनमें जब भी दर्शन करते हैं तो चारों आचार्य जी की छवि दिखाई देते हैं। जब भी जंगल में गिरनार जी में थे, जब सब संग से अपने आप निकल जाते थे, जंगल की गुफाओं में साधना करते थे, और उस समय मान लो अचानक कभी दर्शन करना हो जाता तो साक्षात आचार्य श्री आदि सागर जी लगते थे। और जब रास्ते में विहार होता है ना, तो कोई पशु पक्षी घायल मिलते हैं, मान लो कोई गाय है, बंदर है, वो बहुत चटपटा रहा होता है, तो आचार्य जी तुरंत कहते उनको उनका चिकित्सा में इलाज करवाओ। तो जब उनकी ये वृत्ति देखते थे तो साक्षात महावीर कीर्ति महाराज के दर्शन हो जाते हैं।
जब वे सब पे अपना वात्सल्य भाव दिखाते हैं, सबको संभालते हैं, तो साक्षात विमल सागर जी के दर्शन हो जाते हैं। जब इनकी श्रद्धा भक्ति समर्पणता को देखते हैं तो सन्मति सागर जी के दर्शन हो जाते हैं। ऐसे चारों आचार्य जी के दर्शन हो, जैसे हमारा परम सौभाग्य है कि हमें महिमाशाली अधिशेखर आचार्य भगवान का सानिध्य मिला, और आपका भी सौभाग्य है कि आपको ऐसे महान गुरु का सानिध्य मिला। बोली परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश स्वामी श्रोमणी आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव